नमस्कार। लक्ष्य नज़र से हट ना जाए, कदम आगे बढ़ाए चल। लक्ष्य नज़र से हट ना जाए, कदम आगे बढ़ाए चल। कामयाबी तेरे कदम छुएगी, आज नहीं तो कल। अक्सर वो लोग शोरगुल करते हैं, जो भीड़ का शिकार होते हैं। अक्सर वो लोग शोरगुल करते हैं, जो भीड़ का शिकार होते हैं। कामयाबी जीवन में कामयाबी तो उन लोगों को मिलती है, जो चुपचाप काम करते हैं। तो मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में डॉक्टर राजेंद्र। आज हम एक नए विषय पे बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन में रोल प्ले करने वाला है। तो हम आज की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग अच्छे होंगे। हम सभी लोग ये जानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो सक्सेस के लिए हुआ है। हम कहीं न कहीं हर पर्सन ये कोशिश करता है कि मैं अपनी कामयाबी हासिल करूँ। लेकिन वो कामयाबी जो सक्सेस है हम लोगों की, वो किसी न किसी कारणवश रह जाती है और हम असफल हो जाते हैं। इसके पीछे हमारी कुछ आदतें, हमारा कुछ माहौल, जो हमारा वातावरण है, वो कहीं न कहीं डिपेंड करता है। उसके ऊपर उसकी वजह से हम लोगों को ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं हमारे समाज में। आप ये सुनते होंगे, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, किसी भी सेक्टर में आप जाते हो, तो आप देखेंगे कि लोग कहते हैं, "यार देखो उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, वो तो मिट्टी को छूता है तो भी सोना हो जाती है।" और वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं, "यार वो तो इतना बदकिस्मत है, उसने वो सोने को छुए तो भी मिट्टी बन जाए।" तो ऐसा सच में जीवन में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो लोग जो सक्सेस हो रहे हैं, जो कामयाब होने वाले हैं, जो कामयाबी हासिल कर रहे हैं, उनका हर कदम, हर एक कदम उनका अच्छे तरीके से और विद प्रॉपर प्लानिंग के साथ उठाया गया कदम होता है। और जो लोग हारते हैं और नाकामयाबी उनको मिलती है, तो उनका कारण क्या है कि वो अपनी गलतियों को बार-बार रिपीट कर रहे हैं। बार-बार उन्हीं गलतियों को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। वो उससे कोई चीज़ सीख नहीं रहे, बल्कि जो कामयाब लोग हैं, उनका हर स्टेप बड़ी प्लानिंग के साथ चलता है और वो हर कदम को अच्छी सोच समझ के करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, उसमें हम आपको होलिस्टिक अप्रोच में बताने जा रहे हैं। होलिस्टिक अप्रोच होती क्या है? होलिस्टिक अप्रोच बेसिकली एक संपूर्ण मैन, संपूर्णता। संपूर्णता मीन्स एक कंप्लीट आदमी होना चाहिए। हम कहीं पे भी कोई कार्य करते हैं, किसी भी सेक्टर में हम जाते हैं, चाहे हम विद्यार्थी हैं, चाहे हम जॉब करने वाले हैं, चाहे हम किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं किसी जगह पे हम कोई अपना बिज़नेस करते हैं, तो उस जगह पे आप लोगों को संपूर्णता का मतलब है होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 बनी है, उसमें होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दी गई है। हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, हम उन लोगों को डिग्रीज़ करवा देते हैं। हमारे 10th, 11th, 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम वो बच्चे पास तो हो रहे हैं, 10th भी पास कर लेते हैं, 11th भी पास कर देते हैं। बट उनको बेसिक नॉलेज जो हमारी लाइफ़ का होना चाहिए, जो हमारे लिए कंपल्सरी है, किसी से बात कैसे करनी है, किसी सेक्टर में जाके किस तरह से कोई एप्लीकेशन लिखनी है या कहीं पे भी कोई ऐसा काम करना कैसे है, वो उन लोगों को पता नहीं है। उन लोगों को हम रीडिंग और राइटिंग सिखा देते हैं, वो भी लोग पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है रीडिंग और राइटिंग में। इवन कि अगर कोई आके उनसे बात करता है, पूछता है, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं और एग्ज़ैक्ट तरीके से किसी से बात भी नहीं कर सकते, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की क्षमता भी उनमें नहीं है। तो होलिस्टिक अप्रोच इसलिए होनी चाहिए कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ दूसरी सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। वो बोल सके, वो किसी को अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सके, उसमें रीज़निंग की पावर हो, उसमें उसमें जो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे समाज में आ रही हैं, किसी भी जगह उसको कोई दिक्कत आती है, तो उसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम उसको होनी चाहिए, किसी भी सिचुएशन को वो हैंडल कर सके। तो जो होलिस्टिक अप्रोच हमारी रहेगी, होलिस्टिक अप्रोच हमारी मीन्स संपूर्ण आदमी बनाने के लिए। तो ये होलिस्टिक अप्रोच है क्या? बेसिकली किन-किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा जो हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो नज़रिया है, वो कैसा होना चाहिए? उसके कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जिनके कारण हमारा जो एटीट्यूड है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली 3 ऐसे फैक्टर्स ट्रेस किए गए हैं जो बहुत ही
डिफरेंट टाइप्स के स्कॉलास्टिक तरीके से उनको अरेंज किया गया है। बहुत सारे अच्छे एजुकेशनिस्ट लोगों ने इन चीज़ों को निकाला है, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस और एजुकेशन। तो हमारा जो एटीट्यूड है, वो कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि तो हमारा जो हमें हम अपने जीवन में जब चलते हैं तो एक बिगिनिंग बच्चे से हम बात करें, तो जो एक बच्चा है, बच्चे की जो बैकग्राउंड है, बच्चे का जो जन्म होता है, तो उसके माता-पिता के बहुत सारे जीन्स, जेनेटिक फैक्टर्स उसके साथ जुड़े होते हैं। उसके ग्रैंडफ़ादर्स, उसके ग्रैंडमदर्स के मैटरनल अंकल और मैटरनल ऑन्ट के बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स जो वो लोग करते थे, कुछ उनकी वैल्यूज़, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ उनको उसके साथ चलती हैं। बट वही सब जीने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं मैटर करता है कि हमारा जो वातावरण है, वो कैसा होना चाहिए या हमारा वातावरण है कैसा? तो हमारी किस तरह की परवरिश हो रही है, उसके लिए अगर आप देखें, तो हमारा सबसे पहला फैक्टर जो था, वो था एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में आप किस वातावरण में रह रही हो, ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है हमारे लिए सोचना। तो वातावरण हमारा शुरू कहाँ से होता है? अगर आप वातावरण की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो हमारी हर एक चीज़ हमारे जो एटीट्यूड है उसके ऊपर प्रभावित हो जाएगी। अगर आप बिगिनिंग से देखें, तो हम लोग अपने घर में रहते हैं। तो हम किस घर में रह रहे हैं? हमारे घर का माहौल है कैसा? क्या हमारे घर में सारे लोग शांतिपूर्वक अपना अपना काम करते हैं? क्या हमारे घर में सारे लोग पढ़े-लिखे हैं? क्या हमारा हम किसी अनपढ़ बिल्कुल ऐसी फैमिली से आए हैं जहाँ कहीं कोई नॉलेज नहीं है, कहीं किसी किस्म का कोई माँ म जो मदर-फादर हैं वो पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो हमारी जो परवरिश होगी वो कैसी होगी? हमारा वातावरण कैसा होगा? हमारे संस्कार कैसे होंगे? तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस माहौल में होना चाहिए, बट जो फैमिली है हमारी, उसके ऊपर हमारा एटीट्यूड कहीं न कहीं डिपेंड करता है। फैमिली के बाद हमारा स्कूल है। तो आप किस स्कूलिंग में पढ़ रहे हो? आपका स्कूल है कैसा? क्या उस स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनकी जो सोशल वैल्यूज़ हैं, बहुत अच्छी हैं? क्या वहाँ के जो टीचर्स हैं, क्या प्रॉपर तरीके से बच्चों के साथ उनका जो रिलेशन है, बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी है? क्या कोई पनिशमेंट का माहौल है? आपकी स्कूल की बिल्डिंग कैसी है? क्या वो बैठने के लिए जगह है? क्या वहाँ पे हर जगह पे डेस्क्स लगे हुए हैं या आप नीचे बैठ रहे हो मैटिंग के ऊपर? क्या आपके स्कूल में गेट है? आपके स्कूल का जो माहौल है, वो कैसा है? आपका वहाँ का प्रिंसिपल कैसा है? आप वहाँ पे बाउंड्री वॉल है, नहीं है? आप ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी कि उसी हिसाब से जो बच्चे हैं, वो भी दिन को गेम खेलेंगे। क्या गेम्स पीरियड होता भी है, नहीं होता है? क्या बच्चे पूरा दिन अंदर ही रहते हैं? ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, होलिस्टिक अप्रोच में आप लोगों को इसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। हमारा वर्क टेस्ट कैसा है? हम जिस जगह पे काम करते हैं, तो हमारा वर्क प्लेस क्या है? क्या वहाँ पे बड़ा ज़्यादा पॉल्यूशन है या किसी शांत माहौल में है? हमारा एटमॉस्फियर क्या ऐसा है सराउंडिंग का? क्या वहाँ पे कोई शोरगुल हो रहा है या बड़े शांति से हम काम कर सकते हैं? तो ये भी हमारे जो इन्फ्लुएंस करेगा, हमारे जो एटीट्यूड है उसके ऊपर हमारे एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे जो सीनियर्स लोग हैं, क्या उन लोगों का हमारे साथ क्या ऐसा रिलेशन है? क्या वो बड़े ढंग से पेश आते हैं, तो हमारा एटीट्यूड भी वैसा ही बनता जाएगा। आपके पास आप डेली बेस का मीडिया है आपके पास। आज हर बड़े ने फ़ोन ले रखा है। हर बंदे के पास एंड्रॉइड फ़ोन होगा। हर घर में आप देखेंगे 10-10 एंड्रॉइड फ़ोन्स होंगे। जितने मेंबर्स हैं उतने एंड्रॉइड फ़ोन्स होंगे। तो एंड्रॉइड फ़ोन्स में हर किस्म की इन्फॉर्मेशन है। तो आप किस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं? क्या आप अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें देखते हैं? क्या आप कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो अभद्र हैं, जिनको देखना ठीक नहीं है फैमिली में, तो आपका एटीट्यूड भी वैसा ही बनता जाएगा, आप उसी चीज़ को लाइक करते जाएँगे। आप अगर मीडिया में हमारे पास न्यूज़पेपर हैं, आप कौन-सी न्यूज़पेपर पढ़ते हो? क्या आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, डेली एक्सेलसियर पढ़ते हो या आप कौन-सी ऐसी न्यूज़पेपर है, पंजाब केसरी पढ़ते हो? तो आप लोगों की आइडियोलॉजीज़ भी उसी के ऊपर निर्धारित होती जाएगी। अगर आपके घर में रेडियो है, तो क्या आप रेडियो में कौन-से प्रोग्राम सुनते हो? तो क्या उसमें न्यूज़ सुनते हो? क्या आप मन की बात सुनते हो प्रधानमंत्री की? या ये सब चीज़ें, क्या आप डिफरेंट मैगज़ीन्स पढ़ते हो? तो मैगज़ीन्स पढ़ने कौन-सी बुक्स आप पढ़ते हो? घर में आपके पास जो स्पेयर टाइम बचता है तो आप कौन-सी मैगज़ीन्स पढ़ रहे हो? कौन से जर्नल्स पढ़ रहे हो? ये सब चीज़ें हमारी लाइफ़ को प्रभावित कहीं न कहीं करता है। इसके अलावा हमारी सोशल बैकग्राउंड कैसी है? हमारी रिलिजियस बैकग्राउंड कैसी है? क्या हमारी जो रिलिजियस बैकग्राउंड है वो रिलिजियस बैकग्राउंड का मतलब है हम सुबह उठ के क्या हम वर्शिप कर रहे हैं? हम कहीं नमाज़ पढ़ने जाते हैं? या हम लोगों का जो रिलीजियस नॉलेज है क्या वो ठीक है?
क्या हम लोगों को रिलीजियस नॉलेज है? इसी तरह से सोशल एंड कल्चरल के बाद हमारे ट्रेडिशन और बिलीफ। तो हम जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ किस किस्म के ट्रेडिशन और बिलीफ हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करने जा रहे हैं। और इसके अलावा सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यहाँ तक हमारी हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित किया जाता है कि हमारा वहाँ का सोसाइटी का माहौल कैसा है। आपकी सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज़ कैसी हैं और साथ में पॉलिटिकल की मैं बात करना चाहूँगा कि पॉलिटिकल में वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है? अगर आप किसी नागरिक की बात करते हैं, तो क्या वहाँ की गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने के लिए या हर हर जगह पे कहीं पे रोड नहीं है, कहीं पे लाइट नहीं है, कहीं पे बिजली, कहीं पानी नहीं है, लोगों को मिल नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज़ बना रही है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनके लोगों को पूरी कर पा रही है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों की सोच किस तरह की होगी, ये सब चीज़ें फैक्टर्स हैं, हमारी सोच को बदल सकते हैं। देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में अगर हमारे फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो या हमारे सराउंडिंग का माहौल ठीक नहीं होगा। उससे हम क्या होंगे कि हम थोड़े-से डिस्टर्ब हो जाएँगे और डिस्टर्ब होने से हमारे घर में परेशानी आ जाएगी। परेशानी आ जाएगी हर जगह पे एक डिस्टर्ब्ड माहौल बना रहेगा। जिस डिस्टर्ब्ड माहौल से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जहाँ हम काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में हम वर्क करते हैं, तो वो प्रभावित होगी। आपकी प्रोडक्टिविटी में फ़र्क पड़ेगा, आपकी जो क्षमता है उसमें फ़र्क पड़ेगा। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाएँगे, आप डिस्टर्ब रहेंगे। जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, हम प्रोग्रेस भी कम हो पाएँगे और वो कहीं न कहीं हमारी सक्सेस का कारण बन जाएगी। तो हम कामयाबी कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपको ये सब चीज़ें मेंटेन करके आपको प्रॉपर तरीके से घर का सेटअप वैसा रखना होगा कि कहीं न कहीं वो आपकी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने जा रहा है। दूसरा हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस क्या होता है? एक्सपीरियंस एक किस्म का आपको नॉलेज होना चाहिए किसी भी काम को करने का। तो जो भी कोई आदमी पहली बार कोई कार्य करता है, तो उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है और मुश्किलें आती हैं उस काम को करने में। जब वो 1 बार करता है, जब 2 बार करता है, 3 बार करता है, जब वो उसको प्रैक्टिस हो जाती है उस काम को करने की, वो बड़े ढंग से कर लेता है। हम कहते हैं कि प्रोफ़ेशनल लोग क्या करते हैं कि प्रोफ़ेशनल बंदे गाड़ी चलाते हैं या प्रोफ़ेशनल बंदे कंप्यूटर में कोई वर्क करते हैं। ये सब चीज़ें जो की जा रही हैं, तो प्रोफ़ेशनल का मतलब ये है कि उनको एक्सपीरियंस हो गया उस काम को करने का। तो हम लोगों को अपनी लाइफ में कभी रॉन्ग एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। कभी हम लोग एग्ज़ाम एग्ज़ाम में चले जाते हैं, कभी हम गाड़ी में जाते हैं, किसी बस स्टैंड में चले जाते हैं, वहाँ पे किस तरह का एक्सपीरियंस हम लोगों को होता है जब हम वहाँ से निकलते हैं। या तो हम लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कहीं पे बैड एक्सपीरियंस होता है। तो हमारी जो लाइफ है, हम अपनी लाइफ में उन डिफरेंट-डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को लेके हम जिस भी सेक्टर में गए, हम लोगों को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिले। वही एक्सपीरियंस लेके हम एक डिसाइड करते हैं कि हमें काम अब कैसे करना है। हमें काम को करने के लिए कौन-सी स्ट्रैटेजी चाहिए। तो एक्सपीरियंस हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोगों को होगा, अलग-अलग काम को करने का, तो हम उतने ही अंडरस्टैंड कर पाएँगे सिचुएशन को, हम देख पाएँगे कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। अब हम ये वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो हम लोगों ने डिफरेंट-डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में किए हैं इनको काम को करने के। तो हम लोग उन्हीं डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से एक ऐसी कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि अब मुझे इस वर्क को ऐसे करना चाहिए क्योंकि मैं कई बार इस वर्क को कर चुका हूँ। कहीं पे मुझे बैड एक्सपीरियंसेस मिले हैं, कहीं पे गुड एक्सपीरियंसेस मिले हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिला के हमारी ये कंक्लूजन बनती है कि हम अपनी लाइफ में कौन-सा कार्य करें, कौन-सा काम हमें ढंग का करना होगा, किस तरह से हम अपने आप में और ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं और अपना जो वर्क कल्चर है हमारा, हम लोगों को अपना जो हम काम कर रहे हैं, उसको ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो डिफरेंट-डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट से डील करके भी हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि बच्चों की कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हमें हैंडल करना चाहिए। एक्सपीरियंस के बाद हमारी एजुकेशन है। तो एजुकेशन आप देखें कि एजुकेशन के ऊपर मैंने कल भी बात की थी। एजुकेशन आफ्टर 34 इयर्स के बाद हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, वो होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर ही बात कर रही है। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि एक संपूर्ण आदमी बनाना, ना ही जिसको खाली पढ़ने और लिखने का नॉलेज हो, वो केवल हमारे देश को नहीं सँभाल पाएगा। हमारे देश का जो नागरिक है, वो हर तरह से डेवलप होना चाहिए सोशली, मॉरली, कल्चरल, एजुकेशन के हिसाब से, साइकोलॉजिकल हिसाब से उसको हर किस्म का नॉलेज होना चाहिए।
तो बच्चा एक लिखने पढ़ने के अलावा बोल सके, वो अच्छी स्पीक कर सके, वो अच्छा ओरेटर बन जाए, वो अच्छा ओरेटर बने, उसके बाद उसमें अच्छी ड्राइंग की स्किल्स हों, आर्ट एंड क्राफ्ट में वो अच्छा हो, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कर सके, उसको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का भी होना चाहिए, उसको जनरल नॉलेज का नॉलेज भी होना चाहिए, उसके अलावा उसको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए। आप देखते हैं डिफरेंट टाइप्स की वीडियोज़ में कहीं पे टीचर्स, कहीं पे बच्चे, उनको डिफरेंट टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं, इवन कि बहुत नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, बट बच्चे रिप्लाई नहीं कर सकते। इसका कारण ये है कि हम महदूद रह गए हैं सिर्फ़ किताबों तक। जो किताब में लिखा है वही टीचर्स पढ़ाएँगे, वही बच्चा पढ़ेगा, उसी की एनालिसिस की जाएगी। उससे बाहर से किसी भी चीज़ को नहीं पूछा जा रहा। तो जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, ये सब चीज़ें हम अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि एक संपूर्ण आदमी हम नहीं बना सकते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारी यही चीज़ें हैं, जो एजुकेशन है, एजुकेशन को बेस्ट बनाना होगा। एजुकेशन किस तरह की है, वो हमारे हमारे नज़रिए को तय करती है कि हमारा एटीट्यूड अगर पॉज़िटिव है, तो हमारी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। हमारी एजुकेशन अच्छी होगी, तो हमारा एटीट्यूड भी, हमारा जो पॉज़िटिव एटीट्यूड होगा हर काम को करने का। लेकिन जहाँ पे एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, जहाँ पे एजुकेशन में ड्रॉबैक्स होंगे, आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा, प्रॉपर तरीके से किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, बच्चों को पूरा नॉलेज नहीं है, तो आप लोग देखेंगे कि बच्चे मिसलीड होते जाएँगे, बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते जाएँगे, जिससे वो एक समाज के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बल्कि समाज को खराब करने का काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो पॉज़िटिव एटीट्यूड है, पॉज़िटिव एटीट्यूड किस तरह से समाज में बदलाव ला सकता है। तो पॉज़िटिव एटीट्यूड से क्या होता है कि क्रिएशन ऑफ हैप्पीनेस, हर जगह पे एक अच्छा माहौल बनता है। अगर हमारा पॉज़िटिव एटीट्यूड है किसी भी काम को करने का, तो हम ऐसे माहौल में रहेंगे, लोग हमें पसंद करेंगे, हम उन लोगों को पसंद करना चाहेंगे, जिनका एटीट्यूड बहुत ही पॉज़िटिव होगा। अगर हम किसी टीचर से बात कर रहे हैं, किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, तो बड़े स्माइलिंग फेस में वो बात कर रहा है और अच्छे से किसी से बात करता है और उसको बात करने की मैनर्स हैं। उसी तरह से हमारा हैप्पी लाइफ़ रहेगी, हमारी जो ज़िंदगी है वो खुशी से गुज़रेगी। हम इंस्पायर कर पाएँगे दूसरे लोगों को, उससे इंस्पिरेशन दूसरे लोगों को भी मिलेगी और हम लोगों को भी इंस्पायर कर पाएँगे। हम फेथफुल रहेंगे, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर पाएँगे, हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इंक्रीज़ होगी। लेकिन उसी तरह से जब नेगेटिव एटीट्यूड लोगों का होता है, किसी भी काम में निराशावादी होना, टाल-मटोल की आदत डालना, आज नहीं कल करेंगे, या तो नेगेटिव एटीट्यूड होने का मतलब है कि हम लोग किसी भी चीज़ को ऐसा कहें कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, हम इस काम को नहीं कर सकते। जब वो टाइम निकल जाता है तो हम कहते हैं काश हमने ऐसा किया होता, काश हमने पहले सोचा होता, काश मैं वहाँ गया होता, काश मैंने उसकी बात सुनी होती। तो ये सब चीज़ें नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों में आती हैं, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड का मतलब है यार ये तो बहुत टफ काम है, इसको मैं तो नहीं कर सकता, ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। नो, ये मेरे से नहीं होने वाला। तो लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग के लिए ही वर्क बने हैं। हम लोग, मैंने कहा आपको कि हम कामयाबी के लिए ही पैदा हुए हैं। हम लोग सक्सेस के लिए ही पैदा हुए हैं और सक्सेस लेना हमारे हाथ में है। हम लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। तो होगा क्या, जो नेगेटिव लोग होंगे वो हमेशा उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उनका माहौल अच्छा नहीं होगा। जिस माहौल में जाएँगे तो उस माहौल में ही डिस्टर्ब्ड एटमॉस्फेयर मिलेगा उनको, फैमिली डिस्टर्ब्ड होगी, लोग आपस में ही लड़ाई झगड़े वाला माहौल रखेंगे। ऐसे माहौल में आप रहना भी पसंद नहीं करेंगे और मुझे लगता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो पर्सन वाला आदमी है, वहाँ जाके भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जो एक अच्छी सोच के लेने वाला पर्सन है, वहाँ पे इसी तरह से फिर करप्ट माहौल बन जाता है, लोग धीरे-धीरे करप्शन लेने लगते हैं, मिसलीड हो जाते हैं, वो दूसरी किसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। तो हम लोगों का जो एटीट्यूड है वो पॉज़िटिव होना चाहिए, जिसमें हमारी एजुकेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, जिसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होगा कि हम लोगों का अगर माहौल अच्छा बनाना है, हम लोगों को अपने फैमिली का माहौल अच्छा बनाना है, हम लोगों को अपने गाँव का माहौल अच्छा बनाना है, हम लोगों को अपनी डिस्ट्रिक्ट का माहौल अच्छा बनाना है, हम लोगों को अपने देश का माहौल अच्छा बनाना है, तो हम लोगों को हमेशा पॉज़िटिव रहना होगा और पॉज़िटिव रह के वर्क करना होगा। जो पॉज़िटिव रह के हम वर्क करेंगे, पॉज़िटिव एटीट्यूड लेके काम करेंगे, तो हम लोग अपनी लाइफ़ में ज़रूर कामयाब होंगे। मुझे लगता है कि आज की वीडियो थोड़ी-सी लंबी ज़रूर हो गई होगी, लेकिन आप लोगों के लिए एक मैसेज
ज़रूर मिलेगा कि हम लोगों का जो एटीट्यूड है उसको किस तरह से कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं हमारी लाइफ़ के ऊपर। और जो ये एजुकेशनल रिलेटेड जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिसमें एनवायरमेंटल हमारा हो गया, हमारे एक्सपीरियंस हो गया और हमारी एजुकेशन हो गई, वो प्रभावित करती है हमारे जो एटीट्यूड को चेक करने में। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ़ में हमेशा अपना रोल प्ले करती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो आपको आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।